चीन भारत को बीते कई दशकों से घेरने की कोशिश करता रहा है। भारत के पड़ोसी देशों को भी कई तरीके से चीन लुभाता रहा है। हिंद महासागर में भी चीन भारत के प्रभाव को कम करने और घेरने के लिए नए नए जाल बुनता रहा है। चीन करीब बीते 2 दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को हिंद महासागर में घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिसके जरिए चीन भारत को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। हर पर्ल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी तौर पर मौजूद है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। रक्षा जानकार इस बात का डर जताते रहे हैं कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष के हालात में चीन इन सभी सैन्य अड्डों का चीनी नेवी के बेस में बदल सकता है। हालांकि भारत ने भी चीन की इस शातिर चाल को मात देने की तैयारी कर ली। भारत ने अपनी डायमंड नेकलेस रणनीति के तहत समंदर में एक ऐसा अभेद्य रक्षा चक्र तैयार कर लिया है जो चीन की शातिर चाल का बड़ा जवाब माना है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार के लिए प्रस्तावित एक बड़ा बुनियादी ढांचा और विकास योजना है। यह $1 अरबों की रणनीतिक और बुनियादी ढांचा योजना है जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और टाउनशिप सुविधाएं बनाने का टारगेट है जो भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देगा। यह उस मलक्का स्टेट के बेहद करीब है जहां से 2025 में चीन के कुल तेल आयात का करीब 80% गुजरा है। अब भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से चीन की चिंता जाहिर सी बातें बढ़ गई है। भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला है जिसका दायरा 700 से ज्यादा किलोमीटर तक फैला है। यह दायरा मलक्का के दरवाजे तक है। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के भी काफी नजदीक है। इन द्वीपों के पास जो समुद्री रास्ते हैं उसका करीब 60% चीन अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता रहा है। वहीं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 166 वर्ग किलोमीटर में फैली एक ऐसी परियोजना है जिसमें से एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक बिजली संयंत्र, एक हवाई अड्डा और एक नया शहर बनाया जाए। यह इस इलाके को हिंद महासागर और स्वेज नहर और दूसरे अहम वैश्विक व्यापारिक मार्ग से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार का मानना है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्टेट के पास बन रही इस परियोजना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप स्टेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी मुहाने से करीब 90 समुद्री मील की दूरी पर है। इस वजह से भी चीन के रणनीतिक हलकों में भारत के इस प्रोजेक्ट की काफी चर्चा हो रही है। इसको लेकर हड़कंप मचा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 70 से 80 हजार करोड़ तक के खर्च होने का अनुमान है। भविष्य में यहां भारतीय नौसेना को अपने सबसे बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों को लंबे समय तक तैनात करने की भी सुविधा है। नए एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, समुद्री टोही विमानों की भी तैनाती हो सकेगी जिससे पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर पर भारत की सीधी नजर रहेगी। यहां से जरूरत पड़ने पर भारत की तीनों सेनाएं किसी भी बड़े मिशन को अंजाम दे सकेंगी। रक्षा जानकारों का इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये नीति आयोग का 21 में इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है। आई थिंक 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो जिसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा जिसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट 16.2 मिलियन के करीब कैपेसिटी रहेगी। इसके अंदर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जिसमें बोथ सिविल यूज के लिए एंड मिलिट्री यूज के लिए एक डिफेंस एनक्लेव रहेगा। इसमें एक 450 मेगावाट पावर प्लांट गैस एंड सोलार बेस्ड बनेगा और एक टाउनशिप प्लानिंग होगी जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी फ्रॉम टाउनशिप पर्सपेक्टिव, एक स्मार्ट सिटी टू अंडरटेक करीब 6.5 लाख के करीब जिसमें लोग रह सकें। तो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट को देखा जाए तो एक बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जो बहुत भारत के लिए बहुत अहम है। इसके लिए स्ट्रेटेजिकली ये समझना जरूरी है, स्पेशली अभी आपने जो देखा जो यूएस एंड इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड हॉर्मुज स्ट्रेट्स में क्या हुआ उसको जब ब्लॉक किया गया या ईरान की तरफ से या जब ब्लॉकेड हुआ यूएस की तरफ से, किस तरह से ट्रेड डिस्ट्रप्शन से क्या क्या रेमिफिकेशंस होती हैं जो पूरे वर्ल्ड को के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस हैं। ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये मलक्का स्टेट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेटेजिकली ये समझना जरूरी है कि ये हमें ये कैपेबिलिटी देगा कि हम सिर्फ 150 किलोमीटर मलक्का स्टेट से दूर बैठेंगे। हमारी ओवरऑल डोमेन अवेयरनेस एयर में एंड मैरीटाइम में इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारी कैपेबिलिटी टू सिक्योर आवर ट्रेड्स रूट्स and to dominate the maritime environment when required, उसमें बहुत अहम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगी।
मालाक्का स्ट्रेट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से करीब 25-30% ट्रेड रूट है वर्ल्ड का, एंड चाइना की एनर्जी रूट इस पे अबाउट 75% डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए कितना जरूरी है। एंड ये पॉइंट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज पिछले 2 दशकों से कई बार दिया गया है फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज इटसेल्फ। मुझे याद है अंडमान निकोबार जो हमारी पहली ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां से ये सारी प्रपोजल्स भी जाते रहे हैं कि यहाँ इस एरिया में डेवलपमेंट करना जरूरी है, हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग जरूरी है। एंड आज जब ये हो रहा है तब इसको अपोज करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। ये मैंने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताई है मोटा मोटा, बट इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह का जब पोर्ट बनता है तो हमारी डिपेंडेंस जो अभी कोलंबो पोर्ट पे है, सिंगापुर पोर्ट पे है, ट्रांसशिपमेंट की डिपेंडेंस है, वो कम होगी। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं, हमारा कितना रेवेन्यू बचेगा। हमारी ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो मैरीटाइम रूट्स पे डिपेंडेंट है वो बढ़ेगी, हमारी ओवरऑल कैपेसिटी। तो हम एक ग्लोबल शिपिंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे, जो आप समझ सकते हैं आने वाले दशकों में इंडिया की जो मैरीटाइम फुटप्रिंट है किस तरह से बढ़ेगा। हमारा वहाँ बहुत बड़ा ईजेड वहाँ पे है। हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखें तो वो उसकी रेमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वहाँ प्रेजेंस बढ़ना, हमारा फुटप्रिंट बढ़ना, उस एरिया का डेवलपमेंट होना फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एरिया डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक मेरी समझ है, इस प्रोजेक्ट से भारत का डोमिनेंस उस एरिया में बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमने एक ट्राई सर्विस कमांड जो है वो पोर्ट ब्लेयर में इस्टेब्लिश कर चुके हैं और मिलिट्री की एक्सरसाइज वहाँ होती रहती है। कार निकोबार हमारा एयरफोर्स का एक बेस है। ये ग्रेट निकोबार में भी कमर्शियल एक्टिविटी प्लस मिलिट्री एक्टिविटी दोनों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है सर्विलेंस हमारा बढ़ जाएगा। सर्विलेंस बढ़ने से जो है हम निगाह हमारी बहुत तेज़ हो जाएगी, कौन सा शिप कहाँ से जा रहा है और क्या लेके जा रहा है। तो इससे जिस देश को दिक्कत होगी तो वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। सर, एयरफोर्स के अपने लिए किस तरीके से और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? यहाँ पे क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नए निकल कर सामने आएंगे? देखिए, पूरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो पूरा सिटी डेवलप होगी वहाँ पे, कमर्शियल हब बनेगा। जैसे मैंने बताया डीप वाटर पोर्ट बनेगा वहाँ पे, तो बहुत सारे बड़े बड़े शिप आएंगे। जब वहाँ शिप आएगा तो कंटेनर की सर्विसिंग, शिप की सर्विसिंग भी हो सकती है आगे जाके। क्रेन ऑपरेटर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ। इसके अलावा एक एयरपोर्ट आएगा, जब एयरपोर्ट आएगा तो धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा तरीका है जो लोगों को समझना चाहिए। इसको अपोज करने की जगह उसका समर्थन करना चाहिए। उनका सर, राहुल गांधी का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो कटाई होगी और खासतौर पर पर्यावरण को ये एक नुकसान पहुँचा सकता है, तो फिर इसको कैसे सरकार किस हिसाब से कैसे देखती है? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि हर फील्ड के एक्सपर्ट बैठते हैं तब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सब ने इस विषय में बात की होगी कि पेड़ तो काटने पड़ेंगे, लेकिन पेड़ काटेंगे तो एनवायरमेंटल को कैसे नुकसान ना हो उसके बारे में भी बातचीत हुई होगी। तो यदि पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगेंगे भी, तो कहाँ पे लगेंगे ये भी ज़मीन सब ईयर मार्क हो गई होगी। तो ये प्लस माइनस ये केवल कहने के लिए तो बहुत अच्छा पेड़ कटेंगे, लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि पेड़ लगेंगे भी, और हो सकता है उससे दुगने पेड़ लगें। तो मुझे नहीं लगता है कि वातावरण को वहाँ पे कोई नुकसान होने वाला है। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने वाला है, उसमें शिप भी आएंगे, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, बहुत शहर बनने वाले हैं, सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला है वहाँ पे। तो इतने सब जब प्रोजेक्ट आते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को वहाँ पे नौकरी दी जाए। हाँ, इसमें जगह चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट ने उन सब के लिए प्लान कर रखा है कि कहाँ पे जगह होगी, कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लगेगा। तो वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको विस्थापित करना होगा, गवर्नमेंट के पास सब स्कीम होती है कि विस्थापित करने के लिए, या तो उनको पैसे दिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो ये सब बातें उस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डिस्कस हुई होंगी और इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होंगी।